माधवपुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहा करता था। वो पूरे गांव में घर घर जाकर सब्जी बेचा करता था। वो सब्जी बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपनी बीमार माँ और अपना गुजारा किया करता था। फिर एक दिन ऐसे ही श्याम अपने खेतों से सब्जी लाकर गांव के घर के बाहर जाता है। अरे भाभी, कहाँ है? बाहर आइए, मैं आपके लिए सब्जी लेकर आया हूँ। जरा बाहर आइए भाभी। श्याम भैया, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। आप खेतों से हमारे घर तक सब्जी लेकर आते हैं तो हम लोगों को थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना हमें तो इतने धूप में बाजार से सब्जियां लानी पड़ती। अच्छा, आप ये लीजिए अपने सब्जी के 50 रुपए। भाभी, मेरा भी तो घर बस इसी काम से चल पाता है, मुझे और कोई काम भी तो नहीं आता। चलिए ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी सब्जियां देनी हैं। उसके बाद श्याम गांव के एक दूसरे घर जाता है। अरे मोहन भाई, कहाँ हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आ गया तू श्याम, अच्छा किया जो तूने सब्जी यहाँ लेकर आए। तेरे सब्जी लाने से मेरा बहुत समय बच गया। रुक, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर मोहन घर में जाता है। कितना पैसा दूं मैं इसको? आज तो वैसे भी श्याम सब्जियां ताजा लेकर नहीं आया है। ऐसा करता हूँ, इसे थोड़े ही पैसे दे देता हूँ, जैसा सामान वैसा दाम। श्याम, ले तेरी सब्जी का पैसा। आज मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है जो मैं तुझे दे पाऊंगा। आज तू ये थोड़े से पैसे रख ले। श्याम चुपचाप थोड़े से पैसे ले लेता है। ठीक है मोहन भाई, तुम कहते हो तो आज मैं ये थोड़े से पैसे रख लेता हूँ। आज मैं इन्हीं थोड़े पैसों से मेरी माँ को चावल बनाकर खिला दूंगा। अच्छा तो ठीक है मोहन भाई, अब मैं चलता हूँ। फिर श्याम अपने घर चला जाता है। अरे बेटा, आ गया तू। मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लग रही है, अब और नहीं सहा जाता। मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती तो मैं क्या ही खाना बना पाऊंगी। अरे माँ, आप क्यों चिंता करते हो? मैं अभी आपके लिए खाना बना कर लाता हूँ। उसके बाद मोहन के दी हुई पैसे से चावल खरीद कर ले आता है और चावल पकाकर श्याम अपनी माँ को दे देता है। लीजिए माँ, अब आप खाना खा लीजिए। फिर श्याम की माँ खाना खाती है। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज सारा खाना तुमने मुझे ही दे दिया। शायद यही सोचकर कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरी ये बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन चुकी हूँ। न जाने अपनी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हमारे ऊपर दया आएगी। अरे माँ, आप दुखी क्यों हो रही हो? देखिए सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छा माँ, अब आप आराम कीजिए और सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद वो दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही श्याम फिर से खेतों में सब्जियां लेने के लिए चला जाता है और दिन भर गांव में सब्जियां बेचकर जब रात को श्याम अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही है और गांव की कुछ औरतें उसके पास खड़े हैं। सुनो बेटा, मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। लगता है मैं आज और नहीं जी पाऊंगी। अब मुझसे और सह नहीं जाता। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ही क्या लिखा है। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी आपके लिए वेद जी से दवा लेकर आता हूँ, फिर आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं भी जल्दी जाता हूँ। इतना बोलकर श्याम वेद जी के पास चला जाता है। अरे यहाँ कोई है? वेद जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। लेकिन श्याम के कई बार दरवाजा बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या तुम ये नहीं जानते अब इस घर में कोई नहीं रहता और वेद जी का तो 20 दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया है। जाओ, तुम यहाँ से कोई नहीं रहता है। अरे लेकिन मुझे तो वेद जी से अपनी माँ के लिए दवा लेनी थी। मेरी माँ बहुत बीमार है, अब आखिर मैं कहाँ जाऊँगा? पूरे गांव में बस वही एक थे, अब वो भी यहाँ नहीं रहे। भला मैं अपनी माँ के लिए दवा कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। ओह अच्छा, ये बात है। चलो तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से कुछ दूर पर एक साधु बाबा रहता है, वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों साधु बाबा के पास चले जाते हैं। वो साधु बाबा के पास पहुंचकर श्याम उन्हें सारी बात बता देता है। श्याम बेटा, तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें जो जड़ी बूटी देता हूँ वो जाकर तुम अपनी माँ को दे देना। उससे खाते ही तुम्हारी माँ कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। फिर श्याम वहां से दवाई लेकर चला जाता है और वो जाकर अपनी माँ को वो दवाई दे देता है। तो कुछ ही देर में उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह माँ, आप तो सच में ठीक हो गई हो। वाकई में साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया। हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मेरा सर दर्द नहीं कर रहा। उस साधु बाबा की ये जड़ी बूटी तो बहुत ही चमत्कारी है। हाँ हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे अब उन साधु बाबा का शुक्रिया अदा करने जाना चाहिए। लगता है वो एक चमत्कारी बाबा है। उनकी दी हुई जड़ी बूटी से माँ आप ठीक हो गए। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो चमत्कारी साधु बाबा है। चलो अपन चलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब अपन बाकी का जीवन भी उन्हीं की सेवा में बिताएंगे। अब वही अपनी बेड़ा पार लगाएंगे। फिर वो दोनों उन साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ श्याम बेटा, तुम्हारी माँ तो अब सही हो गई ना? तो तुम यहाँ क्यों आए हो? साधु बाबा, हम दोनों माँ बेटे ने अब ये फैसला किया है कि हम दोनों हमारा बाकी का जीवन आपकी सेवा में ही बिताएंगे। हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे और आपकी बहुत सेवा करेंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक जगह नहीं रुकता। आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम दोनों भी आपके साथ वहाँ वहाँ जाएंगे, चाहे उसके लिए हम दोनों को कितने भी मुसीबत का सामना करना पड़े। फिर साधु बाबा थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो। उस दिन के बाद से राधा और श्याम दोनों साधु बाबा के साथ ही रहने लगे। साधु बाबा जहाँ भी जाती वो दोनों माँ बेटे उनके साथ चलते। वो दोनों साधु बाबा के साथ गांव गांव कुछ जंगल जंगल भटकने लगे। साधु बाबा अगर भूखे रहते तो श्याम और राधा भी भूखे रहते। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन साधु बाबा बोलते हैं, सुनो, अब मैं एक ऐसा गांव जा रहा हूँ जहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। अगर तुम दोनों चाहो तो वापस यहाँ से अपने घर जा सकते हो। नहीं नहीं साधु बाबा, हम दोनों ने ये फैसला किया है। हम दोनों हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा में ही बिताएंगे। फिर वो तीनों उस गांव की ओर चले गए। वो पूरा गांव किसी रोग से पीड़ित हो चुका था। वहां के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। ये देखकर साधु बाबा को बहुत ही बुरा लगा। तभी उनकी नजर उसी के गांव में एक बहुत ही अच्छे घर पर पड़ती है। अरे ये घर किसका है? साधु बाबा, ये घर यहाँ के सेठ का है। क्या तुम्हारे गांव के सेठ ने गांव के लोगों की मदद नहीं की? छोड़िए साधु बाबा, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। साधु बाबा राधा और श्याम के साथ सेठ के घर के अंदर चले गए। अपने घर में 3 अजनबियों को देखकर सेठ चौंक पड़ा। अरे भाई, कौन हो तुम? और मेरे घर में साधु संत का कोई काम नहीं है। और तुम दोनों कौन हो जो यहाँ ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो? तुम इस गांव के सेठ हो, तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं हैं। अरे अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता हो रही है तो तुम ही जाकर उनका इलाज करवा दो और दवाई की व्यवस्था करा दो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। सेठ ने साधु बाबा और राधा और श्याम को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। सेठ के अपमानित करने पर साधु बाबा क्रोध में आ गए और सीधे जंगल की ओर चले गए और क्रोधित होकर श्याम से बोले, जाओ श्याम बेटा, जाकर तुम उस गांव के सभी लोगों को यहाँ बुला कर ले आओ। साधु बाबा के कहने पर श्याम और राधा गांव वालों को जंगल में ले गए। मैं तुम्हारे गांव की उस सेठ के पास गया था, लेकिन उस सेठ ने तुम्हारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगा। ये कहकर साधु बाबा ने अपने जादू से एक सोने से भरी हुई मटकी वहाँ ला दी। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम सब लोग रोग से पीड़ित हो और बीमारी की मारी हो, इसलिए तुम लोगों को जिसको जितनी जितनी जरूरत है, तुम सब केवल उतना ही धन अपने साथ लेकर जाना। और ये एक जादुई मटका है, इसमें कभी भी अब धन समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, अपने मन में कभी भी लालच को पैदा मत होने देना। ये सुनकर सारे गांव वाले का मन
खुशी से झूमते और जिसको जितना जितना धन चाहिए था वो उतना उतना लेकर चला गया। फिर जैसे ही रात होती है साधु बाबा एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुनो बेटा, अब अपन जल्दी से इस मटके को लेकर अपने घर चलते हैं। नहीं नहीं माँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अरे तुमने अपनी जिंदगी में इतना सारा सोना कभी देखा भी है क्या? वो साधु बाबा ने कहा ये मटकी जादुई मटकी है, इसलिए ये कभी खाली नहीं होगी। मैं जैसा तुम्हें बोलती हूँ तुम बस चुपचाप वैसा ही करो। वो दोनों चुपचाप उस मटके को लेकर वहाँ से घर लेकर आ जाते हैं। अरे मैंने तुमसे शुरू में ही कहा था ना, वो साधु बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है। देखो बेटा, अब अपनी गरीबी दूर हो गई, अब अपन भी इस गांव के सबसे अमीर बन गए। क्या तुम्हारी सब्जियां बेचने से अपन इतना सुख देख पाते? हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारे साथ पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अचानक से वहाँ चमत्कार हुआ और देखते ही देखते उस जादुई मटके से सारा सोना गायब हो गया। ये क्या हुआ बेटा? ये कैसे हो सकता है? अपना सारा सोना कहाँ गया? राधा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर साधु बाबा आ जाते हैं। क्या हुआ तुम दोनों? मुझे देखकर अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लेकर आए हो वह गायब हो गया। शायद तुम दोनों ने मेरी बात सुनी नहीं थी। मैंने कहा था कि अपने मन में कभी भी लालच को पैदा मत होने देना, लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अब हमेशा ऐसे ही गरीब के गरीब ही रहोगे। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन में लालच को पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।